वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीमेल कैटेगरीज के बारे में कि जो जीमेल में जो कैटेगरीज का एक ऑप्शन होता है वहाँ पर बहुत सारे और भी नए फीचर्स होते हैं और भी ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जब हम मेल्स को सेंड करें किसी कंपनी में, या फिर हम अपने किसी सीनियर को सेंड करें, या फिर अपने फ्रेंड्स को ही क्यों ना सेंड कर रहे हो, तो हमें उन ऑप्शंस का तो यूज़ हमें पता ही होना चाहिए। अगर आप किसी को सेंड भी नहीं कर रहे, अगर आपको वो ऑप्शंस दिख रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए, ताकि आप अपने जूनियर्स को भी उसके बारे में बता सकते हैं, है ना। तो वही हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग जीमेल कैटेगरीज, जैसे कि सोशल अपडेट, फॉरम्स, प्रमोशंस, ये क्या होते हैं, कब इनको यूज़ करना है, कहाँ पे इनको यूज़ करना है, इनके यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वही हम आज की इस पूरी वीडियो में कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन चेक करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है जीमेल। जो जीमेल है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता है ईमेल्स को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब कि जो हमारा जो जीमेल है ये हमारा फिल्टर करता है। मतलब फिल्टर क्या होता है, फिल्टर मतलब सॉर्ट करना, कि आप उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जो जीमेल है ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है ईमेल्स को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हेल्प्स यू कीप योर इनबॉक्स ऑर्गेनाइज, जिससे कि आप उसको इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हो इजीली। तो हम उसको देखते हैं डिटेल्स में किस तरीके से इसका यूज होता है, इस वाले प्रॉपर फीचर का इन फंक्शंस में क्या क्या होता है। जीमेल कैटेगरीज ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जैसे कि सबसे पहला होता है प्राइमरी, फिर आता है हमारा सेकंड सोशल, थर्ड आता है यहाँ पर अपडेट्स। अब अपडेट्स में क्या है, एंड देन फोर्थ आता है यहाँ पर फॉरम्स, एंड देन फिफ्थ आता है यहाँ पर प्रमोशन। तो इनमें क्या क्या होता है और इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं उसको हम डिटेल्स में कवर करेंगे। जैसे कि प्राइमरी है सबसे फर्स्ट, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट ईमेल्स यू नीड टू फोकस ऑन। मतलब इसमें सारे वो वाले मेल्स हमारे रहते हैं जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें फोकस करना है। इंपॉर्टेंट ईमेल्स इसमें हमारी रहती हैं इसमें प्राइमरी में। फिर आता है नेक्स्ट सेकेंड है सोशल। अब सोशल में क्या होता है, ईमेल्स फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। मतलब जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन प्लेटफॉर्म्स में जो भी ईमेल्स आती हैं वो सारी हमारी किसमें रहती हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर, अंडर द सोशल कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारे पास, अपडेट्स, नोटिफिकेशन अबाउट ट्रांजैक्शन, बुकिंग एक्सेट्रा। तो जो अपडेट्स होते हैं ना हमारी, तो उन अपडेट्स की भी एक कैटेगरी है, तो उन अपडेट्स की कैटेगरी में हमारी ये वाली सारी मेल स्टोर हो जाती है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे फोरम्स का, ईमेल्स फ्रॉम ऑनलाइन कम्युनिटीज और एंड डिस्कशन ग्रुप्स। मतलब ये मेनली कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स बेसिस पर रहते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं जो कम्युनिटीज हैं उन बेसिस पर रहते हैं। एंड प्रमोशंस के अंदर कौन सी होती है, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स लाइक सेल्स डील्स। तो प्रमोशंस में मेनली वो वाली होती है जो हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, कहीं से आपने सब्सक्राइब कर दिया, जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, आपको सर्च करो और उसमें आता है कि एंटर योर जीमेल एंड दिस, तो आप उसको एंटर करके आप सब्सक्राइब कर देते हो उसको, बट हमें पता नहीं चलता। बट उससे होता क्या है ना, फिर अगर उस वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ भी अपडेट हो रहा है, वो कुछ भी उसमें न्यू फीचर आ रहा है, कुछ भी अगर वो लोग न्यू लॉन्च कर रहे हैं वो वेबसाइट वाले, तो उसकी भी आपको फिर मेल आएगी उसमें। तो वो होता है किसमें, इसमें, इसके अंडर, इस कैटेगरी के अंडर। तो उन कैटेगरीज वो वाली जितनी भी सारी प्रमोशन वाली मेल्स होती हैं लाइक सेल्स डील्स है ना, वो वाली सारी मेल्स आपकी इस कैटेगरी के अंडर जाती हैं। तो ये है हमारी डिफरेंट 5 कैटेगरीज जिनमें हम कैटेगरीज में अपने मेल्स को रख सकते हैं। सबसे पहला अब हम देखते हैं डिटेल्स में सोशल कैटेगरी के बारे में, कि सोशल कैटेगरी क्या होती है, व्हाट इज इट, emails from social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. When to use it, अब इसको आप यूज कहाँ कर सकते हो, if you want to check notifications from all your social networks, they will be neatly categorized here. मतलब अगर आपको चेक करनी है ना अपनी सारी की मेरे वाले प्लेटफॉर्म्स में से मुझे कोई मेल आई है या फिर नहीं आई, तो आप इस वाले कैटेगरी के अंदर आकर इसको इसीलिए आप चेक कर सकते हो। वाई यूज इट, अब इसको हमें यूज क्यों करना है, इसका क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। कीप्स योर इनबॉक्स क्लीन फ्रॉम नॉन एसेंशियल बट स्टिल इम्पोर्टेंट सोशल अपडेट्स। तो नॉन एसेंशियल्स वाली जो होती है वो वाली इसमें नहीं रहेंगी, इसमें सारी हमारी इंपॉर्टेंट मेल्स ही रहेंगी। अब उन मेल्स में भी आपको खुद से कैटेगराइज करना होता है कि वो इंपॉर्टेंट है या फिर वो वाले मेल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको भी आप डायरेक्टली फिर उसको रिसाइकल बिन में डाल सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, और रिसाइकिल बिन से भी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, उसका भी एक फीचर होता है। तो उन फीचर्स के बारे में भी हम ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियो में हम कवर अप कर चुके हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए, जो कि कहाँ पर अपलोडेड है, सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट चैनल पर ही वो भी अपलोडेड है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है अपडेट्स कैटेगरी। इसमें क्या है, व्हाट इज इट, ईमेल्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस वाली हमारी मेल्स होती हैं वो उसमें होती है लाइक रिसीट्स,
कंफर्मेशंस और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वाली हमारी सारी ईमेल्स इसके अंदर रहती हैं। एग्जाम्पल लाइक फ्लाइट बुकिंग, ऑर्डर कंफर्मेशन एंड यूटिलिटी बिल्स की जो मेल्स हैं वाली मेल आपके इसके अंदर रहेगी। कौन सी कैटेगरी के अंदर? जो कि हमारी सेकेंड कैटेगरी होती है, जो कि अपडेट्स कैटेगरी है। When to use it? If you need quick access to transaction details or important information, just you can check out this category. For example, shipping updates अगर आपको चेक करनी है तो आप इसमें easily उसको चेक कर सकते हो। Why use it? Because it saves your time by grouping all updates together, making it easier to find what you need. तो उसको आप फाइंड कर सकते हो जो भी आपको जब आपको चाहिए। तो ये होती है हमारी कौन सी कैटेगरी? अपडेट्स कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फिर थर्ड कैटेगरी आती है फोरम्स कैटेगरी, फॉर्म्स कैटेगरी। इसमें क्या होता है? व्हाट इज इट? ईमेल्स फ्रॉम ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स, मेलिंग लिस्ट एंड फोरम्स। तो जो ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं उसमें उस कैटेगरी में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिट थ्रेड्स, न्यूज लेटर्स, कम्युनिटी ग्रुप एंड डिस्कशंस। तो ये सारी डिस्कशन सारी जितनी हमारी प्रॉपर्टीज है, जितनी हमारी मेल्स हैं वो इसके अंदर रहेंगी। When to use it? इसको हमें यूज कब करना है? फॉर मैनेजिंग ईमेल्स फ्रॉम एक्टिव ऑनलाइन कम्युनिटीज और हॉबी ग्रुप्स। तो हमें इसको तब यूज करना है जो आपको यही चेक करनी है कि सारी जो ग्रुप डिस्कशंस मेल्स हैं, जो कम्युनिटी मेल्स हैं, उनको आप कब और कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। Why use it? Keeps the conversation separate from your personal inbox for a less cluttered experience। मतलब कि जो आपकी पर्सनल वाला इनबॉक्स है उस वाले इनबॉक्स को आप एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करके रख सकते हो। जब आप इसमें यूज़ कर रहे हो ये वाली कैटेगरी, जो हमारी ये वाली है ना फोरम्स कैटेगरी, जब इस कैटेगरी का आप यूज़ करो तो आपकी जितने भी ये जो अलग मेल्स होती हैं, लाइक पर्सनल वाली अलग एंड ग्रुप कम्युनिटीज़ वाली अलग, तो उस केस में आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है फोरम्स कैटेगरी, फॉर्म्स कैटेगरी। देन आते हैं हमारे पास प्रमोशंस कैटेगरी। जैसे कि हमने देखा था अभी प्रीवियसली, मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि प्रमोशन कैटेगरीज क्या होती हैं। व्हाट इज इट? ईमेल्स फ्रॉम बिजनेसेस, एडवर्टाइजर्स और कंपनीज प्रमोटिंग देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे जो प्रमोट करना चाहते हैं अपने ब्रांड को और आपके पास वो मेल सेंड करते हैं, तो उन मेल्स को आप प्रमोशन कैटेगरी के अंदर रखकर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अलर्ट, डिस्काउंट्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस एक्सेट्रा। व्हेन टू यूज इट? अब हमें इसको यूज कैसे करना है? when you are interested in discounts or deals but not want them in your main box। जब आप इंटरेस्टेड हो ना देखने के लिए बट आप अपने मेन बॉक्स में नहीं उसको रखना चाहते, तब उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। वाई यूज इट? अभी हमें इसको यूज क्यों करना है? हेल्प्स यू अवॉइड स्पैम इन योर प्राइमरी इनबॉक्स व्हाइल कीपिंग प्रमोशनल ऑफर्स ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि हेल्प करता है, अवॉइड करता है किसको? प्राइमरी इनबॉक्स को, जो आपका मेन इनबॉक्स है वहाँ पर ये सारी प्रमोशन वाली ना रहकर जो आपकी मेन वाली है सिर्फ वो रहेंगी। बिकॉज अगर ये सारी मिक्स रहेंगी मेल्स साइमल्टेनियसली एक के बाद सारी मेल्स रहेंगी, तो उसमें आपको ही कन्फ्यूजन होगी ना देखने में कि कौन सी वाली मेल इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली मेल नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में आप इनका कैटेगरीज का यूज़ कर सकते हो। व्हेन टू यूज़ जीमेल कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज को यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। व्हेन टू यूज़, कब इसको आपको यूज़ करना है। अब आपको इसको खुद से बनाना है या फिर एक खुद से बन जाएगी, तो वो भी देखते हैं यहाँ पर। व्हेन टू यूज़ बिकॉज इट इज़ फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ योर इनबॉक्स। आप अपने इनबॉक्स को अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके रख सकते हो। यू कैन मूव ईमेल्स बिटवीन कैटेगरीज इफ दे आर मिसक्लासिफाइड। तो हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं ईमेल्स को, तो हमें उसको खुद से मूव करना होगा। क्रिएट फिल्टर्स, अगर आप खुद से मूव नहीं करना चाहते तो आपको फिर फिल्टर्स का यूज़ करना है। फिल्टर्स या फिर आपको उसमें लेबल्स का यूज़ करना है। फिल्टर्स एंड लेबल्स क्या होते हैं एंड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्रिएट फिल्टर्स टू सॉर्ट इनकमिंग ईमेल्स ऑटोमेटिकली इनटू द राइट कैटेगरी। तो आप उस कैटेगरी में उसको फिर डायरेक्टली फिट अप कर सकते हैं। देन सेकेंड आता है ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स। यूज दीज कैटेगरीज टू प्रायोरिटाइज ईमेल्स एंड मेक श्योर यू डोंट मिस एनीथिंग इंपॉर्टेंट। तो कोई मतलब ये उसके लिए है कि आप अपनी ईमेल्स को ना ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके रखते हो, ताकि जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आपकी जो कैटेगरीज हैं वो अकॉर्डिंग टू मेल्स की प्रायोरिटाइज रहें एंड उसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट मिस जो अपडेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, आप उन प्रमोशन वाली ईमेल्स या अननेसेसरी वाली ईमेल्स के चक्कर में आप उनको ना खोजो, है ना। तो इसके लिए वाला बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, फीचर है जो कि ईमेल आपको प्रोवाइड करता है। हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ताकि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऑर्गेनाइज इन द सेंस किसमें? मेल में। हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज स्पेशली इफ यू रिसीव्ड अ लॉट ऑफ ईमेल्स। अगर आपको बहुत सारी ईमेल्स रिसीव हो रही है तो उस केस में आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में हो, आपको मेल सेंड करने होते हैं हर चीज़ को लेकर,
तो उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लास्ट है हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन, जिसमें ये लिखा हुआ है जीमेल कैटेगरीज हेल्प organizing the mails into different categories, organizing emails into meaningful groups. Each category has a specific function. हर कैटेगरी के पास अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है टू मेक ईमेल्स मैनेजमेंट ईजियर। एंड लास्ट इज कॉल टू एक्शन। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है, मतलब अगर आपको पता चल गया जैसे जीमेल के बारे में क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वाले वीडियो को लेकर या किसी भी और वीडियो को लेकर, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। एंड हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो उन कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप 9350092971 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी जान सकते हैं। अगर आपको इन सारे कोर्सेज के लाइक कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, बेसिक कोर्स है ऑफिस, DCA, ADCA, मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ऑटोकैड, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग ये वाले जितने भी कोर्सेज हैं सब हम प्रोवाइड करते हैं। इनकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। तो आपको अगर ये कोर्सेज करने हैं तो इनकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है कि आपको इस वाले कोर्स में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, आपकी ड्यूरेशन क्या होगी, कंटेंट्स क्या क्या आपको सिखाए जाएंगे, कौन टीचर्स हैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाएंगे। तो वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोज़ भी। तो उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।